हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सीजी नॉलेज विद डीके में। ओके, आज हम जो है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की मुख्य जो परीक्षा है, आपको पता है कि अगर आरक्षण का मुद्दा अगर निपट गया तो मई में जो पेपर है वो श्योर है। ठीक है जी। इसी के साथ साथ जिसको लगता है कि उसका प्री निकल रहा है वो तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। उसी कड़ी में हम जो है पेपर वन हिंदी भाषा और उस हिंदी भाषा में महत्वपूर्ण जो टॉपिक है जिसका नाम है आपका पत्र लेखन जो आता है, उस पत्र लेखन में आज हम कवर करने वाले हैं कौन सा एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है आपका ज्ञापन। याद रखिएगा, आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में सीधा ज्ञापन लिख के नहीं दिया गया बल्कि विज्ञापन दिया है ना। ज्ञापन नहीं दिया है, इसीलिए पिछले साल जो क्वेश्चन जो आया था है ना, उसमें कई बच्चे लोग जो है तैयारी नहीं किए थे। समझ रहे हैं बात को। चूंकि मेरे पास कंटेंट है, ऑथेंटिक कंटेंट है, और चूंकि पिछले बार पेपर में पूछ चुका था तो इसलिए हम ज्ञापन को यहां पर क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है वो आज आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में जो तैयारी कर रहे हैं एक्चुअल में उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। इसका फॉर्मेट यहां पर है, लेकिन ऑथेंटिक जो कंटेंट है, डाटा है, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है। तो समय नहीं गवाते, चलते हैं कौन सा आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है आपका ज्ञापन, है ना। ज्ञापित करना या ज्ञापन। ओके, ध्यान से सुनना। ज्ञापन का मतलब क्या है? ज्ञापन का मतलब होता है, क्या करेंगे, जो विभाग है, मंत्रालय है, उसमें अगर कोई सूचना को लेना देना है नॉर्मल, उसको क्या करेंगे, या कोई जो अधिकारी है ना, उससे सूचना लेना है या उनको सूचना देना है, इनके लिए क्या करते हैं, एक नॉर्मल पत्राचार में एक शब्द का प्रयोग करते हैं, एक खत लिखते हैं, समझ लो, जिसको क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे ज्ञापन। ठीक है। परिभाषा क्या बोलेंगे, पेपर में परिभाषा ही पूछा है ज्ञापन किसे कहते हैं, तो मतलब यह है कि राजकीय पत्राचार में जब अपने समकक्ष मतलब सेम पोस्ट वाले या अधीनस्थ अधिकारी, ओके, अपने अधीन जो अधिकारी हैं या जो कर्मचारी है, उनको साधारण संदेश हेतु जो पत्र लिखा जाता है उसे ही क्या बोलेंगे, ज्ञापन बोला जाता है। समझ आई बात। ओके। तो जो राजकीय पत्राचार में है ना, जो अपने समकक्ष अधिकारी है या अधीनस्थ अधिकारी है या जो कर्मचारी है, उनको एक नॉर्मल संदेश देने के लिए जिस पत्र का प्रयोग करेंगे वही पत्र क्या कहलाएगा, आपका ज्ञापन कहलाएगा। अभी देखते हैं इसका प्रयोजन क्यों करेंगे। प्रयोजन की अगर बात करें, है ना जी, कब किस लिए, तो जो विभाग है, विभाग मंत्रालय व कर्मचारियों को सूचना देने के लिए, है ना। जो विभाग है, कोई एक आध विभाग है, शिक्षा विभाग है या और कोई विभाग है ना, विभाग है, मंत्रालय व उसके जो कर्मचारी है उसको सूचना देने के लिए या उनसे सूचना मांगने के उद्देश्य से इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या है, संबंध व अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्र व्यवहार करने के लिए भी आदि इसका प्रयोग करते हैं, किसका, आपका ज्ञापन का। ठीक है, आपका ये चीज हो गया। दूसरा चीज देखते हैं हम, क्या इसकी भाषा क्या होती है। देखिए, भाषा की अगर बात करें तो भाषा से पहले हम देख लेते हैं कौन सा आपका ज्ञापन के प्रकार हम देखते हैं। देखिए, ज्ञापन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक ज्ञापन ही होता है और एक होता है कौन सा, कार्यालय ज्ञापन। और आपके पेपर में जो पूछा है वो ज्ञापन पूछा है, ज्ञापन, और विषय के अनुसार, है ना, आपको पता चल जाएगा कि ज्ञापन ही है या कार्यालयीन ज्ञापन है। ठीक है, ध्यान से सुना। तो यहाँ पर जो ज्ञापन है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है मात्र ज्ञापन ही, ज्ञापन बस है ना, मात्र नहीं जोड़ना है आगे। तो एक होता है आपका ज्ञापन और एक होता है दूसरा कौन सा, कार्यालय ज्ञापन। ज्ञापन का मतलब क्या है, अगर मान के चलो एक ही मंत्रालय या एक ही विभाग की जो सूचना है या जो पत्र है वो केवल दूसरे विभाग में ही, सेम विभाग में ही अगर भेजा जाता है तो वो क्या कहलाएगा, आपका ज्ञापन कहलाएगा। जैसे मान के चलो छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग है, अब उसने कुछ सूचना निकाला, अब छत्तीसगढ़ में और कोई दूसरा शिक्षा विभाग तो नहीं होगा ना, एक राज्य में एक ही शिक्षा विभाग है, दो ठो शिक्षा विभाग तो नहीं है। ठीक है, समझने में बात। तो जो शिक्षा विभाग जो कोई सूचना निकाला है छत्तीसगढ़ में, उसको अगर वो चाहता है कि उस सूचना को वो मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग में अगर भेजता है तो वही चीज कहलाएगा ज्ञापन। मतलब एक ही मंत्रालय या एक ही विभाग में अगर उसको प्रस्तुत करते हैं, शिक्षा विभाग का रिपोर्ट या सूचना अगर शिक्षा विभाग में ही भेजा जाता है तो वो चीज क्या कहलाएगा, आपका ज्ञापन कहलाएगा। वहीं पर आपका कार्यालयीन ज्ञापन का मतलब क्या है, अगर किसी विभाग, एक विभाग की जो सूचना है वो किसी भी विभाग में भेज सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका कार्यालय ज्ञापन। जैसे राजस्व विभाग कोई सूचना निकाला है, अगर वो राजस्व विभाग अगर चाहता है कि इस सूचना को मैं पुलिस विभाग में दे देता हूं, मैं शिक्षा विभाग में भेज देता हूं, तो ये सब चीज क्या कहलाएगा, ऐसा क्या कहलाएगा, आपका कार्यालयीन ज्ञापन। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा।
सेम विभाग की सूचना सेम विभाग में भेज रहे हैं, ज्ञापन। सेम है ना, कोई किसी विभाग की सूचना सभी विभाग में अगर भेज सकते हैं तो वो चीज क्या कहलाएगा, आपका कार्यालयीन ज्ञापन कहलाएगा। ठीक है जी। ये अब देखते हैं यहाँ पर आपका भाषा। भाषा की अगर बात करें तो जो कार्यालय जो ज्ञापन की जो भाषा होती है वो हमेशा याद रखना आपका अन्य पुरुष में होता है, अन्य मतलब दूसरे पुरुष। ठीक है ना, कार्यालय भाषा हमेशा अन्य पुरुष में होता है। भाषा पत्र में समाहना जो इस भाषा की जो इस पत्र की जो भाषा है वो आदेशात्मक नहीं होती, इसको करना है ऐसा नहीं होता। मतलब कहने का मतलब है कि ज्ञापन की जो भाषा है वो याद रखना आपका आदेशात्मक नहीं होती। और ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि आदेशात्मक नहीं होता तो 2 से 8 टाइप का होगा, ऐसा भी नहीं है। ना ही आदेशात्मक होता है और ना ही अर्ध सरकारी पत्र की तरह याद है ना मित्रतापूर्ण, ना ये मित्रतापूर्ण होता है, ना ही ये क्या होता है आपका आदेशात्मक होता है। दूसरा, इस पत्र की भाषा में अनुरोध आदि शब्द का प्रयोग नहीं होता, ना रिक्वेस्ट का प्रयोग होता है, ना आदेश का प्रयोग होता है, ना ही मित्रतापूर्ण शब्दों का प्रयोग होता है। तो ये हो गया कौन सा कुछ प्रमुख फैक्ट आपका किसके बारे में, आपका ज्ञापन के बारे में। परिभाषा, किस उद्देश्य से, भाषा और उसके आपका प्रकार। ठीक है, अब हम चलते हैं किधर, आपको फॉर्मेट की ओर, क्योंकि पेपर में आपका फॉर्मेट पूछेगा। ओके जी, तो मेरा एक उद्देश्य यहाँ पर एक फॉर्मेट बनाया हूँ, बाकी जो डिटेल है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर आपका नमूना, ऐसे नमूना लिखने की जरूरत नहीं है, वो बस एक वो है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है संख्या या क्रमांक। ठीक है, संख्या या क्रमांक लिखा है, वो आप फॉर्मेट देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले क्रमांक हो गया, उसके बाद लिखा गया यहाँ पर आपका भारत सरकार, अगर छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ सरकार। ओके, भारत सरकार या छत्तीसगढ़ सरकार, ये डिपेंड करता है कि आपके विषय में किस विषय पर आपको निबंध लिखना है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा पूरा क्लियर। ओके, उसके बाद मंत्रालय का नाम लिखना है, विभाग का नाम लिखना है, वो भी क्या रहेगा, जो पेज है उस पेज के ऊपर में बीच में रहेगा, फ्रंट में बीच में ऐसा लिखा है। अब उसके बाद दाईं ओर, मतलब इधर लिख रहे हैं उसके दाईं ओर यहाँ पर रहेगा स्थान, किस स्थान से वो पत्र जो है निकल रहा है। दूसरा आपका दिनांक भी रहेगा। ओके, तो दाएं साइड बीच में रहेगा, फिर दाएं साइड क्या रहेगा, आपका दिनांक रहेगा, और बीच में बड़े शब्दों में लिखाएगा आपका ज्ञापन, कार्यालय ज्ञापन बीच में आपको लिखना है। ओके, इसके सोच में सीधा में समझ रहे हैं बात को। अब उसके बाद अपने को लिखना है विषय, विषय वही लिखेंगे जो आपके पेपर में आपको दिया जा रहा है। समझ रहे हैं बात को जी, क्या पूछ रहे हैं उसको अपने हिसाब से थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको विषय करके आपको लिखना है। कोई महोदय कोई कुछ नहीं लिखना इसमें, है ना, ऐसा नहीं कि महोदया महोदय प्रिय महोदय, है ना, मेरे फेवरेट, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है। सीधा आपको आ जाना है कलेवर में। कलेवर मतलब अंदर के मटेरियल, मतलब विषय से संबंधित जो आपको जो लिखना है लेटर, वो आपका कहलाएगा कलेवर। जितने भी लाइन का आता है, 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, चूंकि आपके पास उतना जगह होता नहीं है, इसलिए आपको समझो 3 से 4 लाइन आपको कलेवर लिखना रहता है। ठीक है, जितना कलेवर लिख दिए, उसके बाद करना है आपको सिग्नेचर। कौन करेगा सिग्नेचर, जो भेज रहा है, जो इस लेटर को निकाल रहा है वो क्या करेगा, सिग्नेचर करेगा। अपना पद नाम लिखेगा, कौन से पद में है वो, कौन से पद में है। मान चलो अगर शिक्षा विभाग की अगर बात करता हूँ, सचिव है, अपर सचिव है, क्या है वो। ठीक है जी, तो अपना पद नाम लिखेगा। छत्तीसगढ़ सरकार है तो छत्तीसगढ़ सरकार, भारत सरकार है तो भारत सरकार, समझ रहे जी, तो पद नाम में वही आएगा, जो भी पद हो, कोई जरूरी नहीं है कि वो। ठीक है जी, आयकर विभाग का कोई अधिकारी है तो वो अपना लिखेगा, आयुक्त, सचिव, संचालक, जो भी है व्हाटएवर। तो पद नाम, फिर सरकार, उसके बाद क्या रहेंगे आपका दूरभाष। दूरभाष का मतलब है टेलीफोन नंबर, समझ रहे हैं बात को आपका। ये तो ये फॉर्मेट इधर रहेगा, जस्ट इसके दाएं साइड में स्थान दिनांक के जस्ट इधर में। ओके, उसके बाद इस साइड में रहेगा आपका सेवा में। सेवा में मतलब जिसको वो भेज रहे हैं या प्रतिलिपि को प्रेषित कर रहे हैं। कई ठो विज्ञापन के अगर नमूना में देखोगे आपका प्रतिलिपि प्रेषित दिखाया है, और कई ठो में बोलोगे तो आपका सेवा में दिखाया है, लेकिन ज्यादातर सेवा में ही है। तो सेवा में जिसको आपको भेजना है उसको आप भेज सकते हैं, क्योंकि कार्यालय ज्ञापन है, मतलब आपका एक से अधिक विभाग या मंत्रालय को भेज सकते हैं। समझ रहे हैं बात को जी। तो ये हो गया कौन सा आपका एक प्रारूप, एक सेट किसका, आपका ज्ञापन का। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा जो ज्ञापन के बारे में जो डिटेल है वो समझ में आया होगा। ओके जी, वीडियो अगर अच्छा लगे यार तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कर दो, जितने भी पढ़ने वाले हैं उनको तो कम से कम सेंड कर दीजिए। ओके जी, है ना, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। इसी के साथ हम मिलते हैं नए जो है सिलेबस के साथ। ओके, तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।